बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस ने तीसरी आलमी जंग का बाकायदा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया हाई अलर्ट हो गई। रूसी जंगी बहरी बेड़ा तबाह हो गया। ये इंतहाई ताकतवर जंगी बहरी बेड़ा था। ये किस तरह से किस मुल्क ने तबाह किया, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिलाखिर रूस और यूक्रेन के दरमियान भड़कने वाली जंग के शोले अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाले हैं। हम आपको मुसलसल इस बारे में इंटीमेट कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान छिड़ने वाली जंग को अगर मौके पर नहीं रोका गया और अमेरिका और मगरबी ममालिक ने इस जंग को ईंधन फराहम करना बंद ना किया तो ये तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित होगी। और ये सिर्फ तीसरी आलमी जंग नहीं होगी, बल्कि ये तीसरी एटमी आलमी जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, ये सोचकर ही खौफ आने लगता है कि अगर तीसरी एटमी आलमी जंग छिड़ गई तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ऐसी तबाही आएगी कि सैकड़ों बरस तक नॉर्मल जिंदगी वजूद में नहीं आ पाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस जंग के साए तो पहले ही लहरा रहे थे, लेकिन रूस की जानिब से वो मीडिया जो कि रूस के सरकारी मौकफ को बयान करता है, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पे इंटीमेट कर दिया गया है कि हम इस वक्त तीसरी आलमी जंग में पहुंच चुके हैं। तीसरी आलमी जंग का आगाज हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 2 दिन कबल यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने अपने एक तबाहकुन मिसाइल से रूस के जंगी बहरी बेड़े को निशाना बनाया था, लेकिन रूस ने इस दावे की तरदीद की थी और कहा था कि बहरी जहाज में मौजूद गोला फटने से जहाज को नुकसान पहुंचा था। रूस ने कहा था कि आग जंगी जहाज के गोला फटने की वजह से लगी और उसके बाद पूरे अमले को बहरा अस्वद में करीबी रूसी जहाज में मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, इस जहाज का वजन 12,490 टन था और ये जहाज दूसरी जंगे अजीम के बाद डूबने वाला सबसे बड़ा रूसी जंगी जहाज है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूसी वजारत दिफा का कहना है कि मॉस्कोवा नामी इस जंगी बहरी बेड़े को बंदरगाह की जानिब ले जाया जा रहा था कि जहाज ने तूफानी लहरों के बायस अपना तवाजुन खो दिया, जिसकी वजह से दोबारा गोला बारूद फटने से आग भड़क उठी। दोस्तों, ये तो रशियन मौकफ है जो कि अपने इस जंगी बहरी बेड़े के डूबने के हवाले से अपनी सुबकी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि मॉस्कोवा नामी इस जंगी बहरी बेड़े को यूक्रेनी साख्ता नेपच्यून मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया। ये मिसाइल यूक्रेन ने 2014 में जजीरा नुमा क्राइमिया पर रूसी कब्जे के बाद तैयार किया था, क्योंकि बहरा अस्वद में यूक्रेन के लिए बहरी खतरा बढ़ने लगा था। इस जहाज के डूबने को अमेरिका की जानिब से बड़ा धचका करार दिया गया है। ताहम अमेरिकी हुकाम ये तस्दीक नहीं कर पाए कि इसके डूबने की वजह यूक्रेन के नेपच्यून मिसाइल है। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने अमरीकी नशियाती इदारे CNN से बात करते हुए बताया कि ये वाकईतन मुमकिन और काबिल फहम है कि यूक्रेन इसे नेपच्यून या किसी और मिसाइल से निशाना बना के तबाह कर सकता है। दोस्तों, जब इस जहाज को हिट किया गया तो उस वक्त मॉस्कोवा पर अमले के तकरीबन 510 एहलकार सवार थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये जहाज मॉस्कोवा यानी कि रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के नाम से मंसूब है, इसलिए अब यूक्रेन की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है कि हमने मॉस्को को समुंदर बुर्द कर दिया है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों को मुतनब्बे कर दिया है कि वो यूक्रेन को असलहा और गोला बारूद फराहम करना बंद करें, जबकि दूसरी जानिब रूस ने नीदरलैंड पर भी हमले के लिए तैयारियां शुरू कर ली हैं, क्योंकि नीदरलैंड की जानिब से हालिया दिनों में यूक्रेनी मुजाहमत को देखते हुए और मगरबी ममालिक के इंटरफेरेंस को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि वो नाटो इत्तेहाद का हिस्सा बनेगा। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसके मगरिब में नाटो को असर और सूख बढ़े। पहले भी ये जंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि यूक्रेन ने नाटो इत्तेहाद में शामिल होने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, अब हालात काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। दोस्तों, मॉस्कोवा नामी इस जंगी बहरी जहाज के डूबने के बाद बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। यूक्रेन के रूस पर हमले के पहले दिन यानी 24 फरवरी को मॉस्कोवा आलमी तौर पर उस वक्त नुमाया हुआ कि जब उसने बहरा अस्वद में मौजूद एक जजीरे की हिफाजत पर मामूर यूक्रेनी फौजियों से हथियार डालने को कहा। ताहम उन्होंने मुबैना तौर पर मुगल्लिजात से भरे एक रेडियो पैगाम में उस हुक्म को मुसरद कर दिया था। दोस्तों, सोवियत दौर में तैयार होने वाला ये जहाज 80 की दहाई में बहरिया में शामिल हुआ था और उससे पहली बार समुद्र में यूक्रेन के जनूबी शहर माइकोलाइव में उतारा गया था, जिससे अब रूस की सख्त बमबारी का सामना है। बरतानिया की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल लॉर्ड वेस्ट ने कहा है कि बहरी जहाज का डूबना बहुत बड़ा नुकसान और इंतहाई शर्मनाक है।
उन्होंने कहा कि पुतिन बहरिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब वो इक्तदार में आए तो सोवियत फोर्सेज में सबसे पहले उन्होंने बहरिया की बहाली पर तवज्जो दी थी। उनके दिल में बहरिया के लिए हमेशा से नरम गोशा मौजूद था। रूसी मीडिया के मुताबिक मॉस्को क्रूइजर जंगी बहरी जहाज को दरअसल यूक्रेन में ही बनाया गया था और 1980 की दहाई के अवाइल में इसने बाकायदा तौर पर काम शुरू किया था। इससे कबल इस मिसाइल क्रूइजर को शाम की जंग में इस्तेमाल किया गया, जहां ये रूसी अफवाज को समुद्र की तरफ से तहफ्फुज फराहम करता था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मॉस्कोवा दूसरा सबसे बड़ा जंगी बहरी बेड़ा था जो कि तबाह हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस जंगी बहरी बेड़े के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। वो ये, इसमें 3 दर्जों वाला फिजाई दिफाई निजाम मौजूद था, जिसे अगर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो नेपच्यून मिसाइल के हमले से बचा जा सकता था। दरमियानी और कम दर्जे के मार के अलावा इसमें 6 शॉर्ट रेंज क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी हैं, जिन्हें आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉस्कोवा के पास 360 डिग्री एंटी एयर डिफेंस कवरेज होनी चाहिए थी। CIWS 1 मिनट में 5000 राउंड चला सकता है, जो कि दिफा के आखिरी हरबे के तौर पर क्रूइजर के गिर्द एंटी एयरक्राफ्ट गोलियों की एक दीवार बना सकता है। दोस्तों अगर ये साबित हो जाता है कि यह हमला क्रूज मिसाइल से किया गया तो इससे रूसी बहरी बेड़े की जदीदियत पर सवाल उठते हैं कि क्या उनके पास कोई मुनासिब मिकदार में असलहा था या फिर इंजीनियरिंग के कुछ मसाइल थे। दोस्तों मॉस्कोवा जंगी जहाज बहरा अस्वद में रूसी बहरी ताकत की अलामत था। जब से जंग हुई थी मॉस्कोवा यूक्रेन के लिए एक दर्द सर बना हुआ था, लेकिन अब इसकी तबाही देकर यूक्रेनियों का हकीकी मानों में हौसला बढ़ गया है। दोस्तों अब इस तमाम सूरत हाल में रूस ने यूक्रेन की मदद करने वाले तमाम ममालिक के साथ आईनी हाथों से निमटने का फैसला किया है और इसी वजह से उन्होंने तीसरी आलमी जंग का ऐलान कर दिया है। दोस्तों तीसरी आलमी जंग का मतलब यह है कि मगरिब तो इस जंग में आ ही चुका है, अब रह जाता है पाकिस्तान, भारत और चीन। बज़ाहिर पाकिस्तान और चीन रूस की साइड पर हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद और शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत आने के बाद अब इसके बाद वही फैसले होंगे जो कि अमरीकी मुफादात के फैसले होंगे, और अमरीकी मुफादात के फैसले आप समझते हैं कि रूस मुखालिफ होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो खित्ते के अंदर नए ब्लॉक का हिस्सा बनकर अमेरिका को सख्त तरीन पैगाम दिया था, अब यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की नई क़यादत इस पर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देगी और चुपचाप अमेरिकी इशारों पर कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। और अब यूं लगता है कि भारत की जानिब से जो गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया गया था वो भी नहीं हो सकेगा, और पहले चीन दरपर्दा रूस के साथ था, लेकिन अब चीन को भी खुलकर मैदान में आना पड़ेगा। दोस्तों हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इस बड़ी तबाही से बचाए, लेकिन जो तबले जंग बच गया है इसके बाद पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से दोचार होने वाली है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।